नमस्कार बच्चों, मैं आर के त्रिपाठी आज आपके सामने ऑनलाइन श्रृंखला कक्षा 10 के जीव विज्ञान भाग को लेकर के प्रस्तुत हैं। पहले जो बनाया गया, आज जो ऑनलाइन श्रृंखला शुरू हुई है, इसमें जो एडमिशन कक्षा 9 से 10 में ले चुके हैं उनके लिए ये विशेष व्यवस्था की गई है। पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद नोट बना लीजिए। और बहुत धीरे से पढ़ा रहे हैं हम। जैविक प्रक्रियाएं, पहली बात तो यह है कि सजीव और निर्जीव, अगर हम एक शब्द एक लाइन में उसका विभेद करना चाहें तो ऐसी प्रक्रियाएं कि जिनमें जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें हम सजीव कहते हैं, और जिनमें जैविक प्रक्रियाएं नहीं होती हैं उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जैविक प्रक्रियाएं हैं क्या। तो जैविक प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं जो जीव में होती हैं, जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, ब्लड सर्कुलेशन, प्रजनन, उत्तेजनशीलता, ये सभी जैविक प्रक्रियाएं हैं और यही जो है सजीवों के लक्षण हैं। अब पहला जैविक प्रक्रियाओं में आता है, हम आपको पोषण के बारे में बताएंगे। पोषण क्या है और पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ी। किसी भी जैविक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पहला अभिलक्षण है, यानी लक्षण है जीव का। तो किस प्रकार से जीव भोजन ग्रहण करता है, किस प्रकार से वह अपनी ऊर्जा यानी कि उपापचय के लिए साधन जुटाता है, उसे हम पोषण कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। अब पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक तो अगर ऐसे देखें तो स्वपोषी या स्वपोषण और परपोषी या परपोषण। परपोषी तो स्वपोषी, स्व मतलब स्वयं, इन्हें हम ऑटो कहते हैं, ऑटोट्रॉप। और परपोषी हेटेरोट्रॉप, इसे विविध पोषी भी कह सकते हैं। तो हेटेरोट्रॉप। अब ऑटोट्रॉप वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं, यानी स्वयं निर्माण करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे जितने हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं, अर्थात वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस आधार पर और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होती है। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट का जो है ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो अगर हम देखें CO2 प्लस 6H2O और यहां सनलाइट, क्लोरोफिल, क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस 6O2, तो और प्लस जल बनेगा। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है और प्रकाश संश्लेषण का समीकरण या इक्वेशन है।
तो पहले बताया गया स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात हरे पौधे पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हम हेटेरोट्रॉप आते हैं, यानी कि परपोषी आते हैं। परपोषी वे प्राणी होते हैं जो किसी न किसी रूप में, चाहे प्रत्यक्ष रूप से और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, पौधों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। परपोषी में नंबर 1 परजीवी, नंबर 2 मृतोपजीवी, नंबर 3 सहजीवी। परजीवी यानी कि वे प्राणी जो सीधे, एक तो सीधे पौधों पर आश्रित होते हैं, और दूसरे वे प्राणी जो कि किसी पौधे किसी जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो दो प्रकार के हो सकते हैं परजीवी में। एक तो है शाकाहारी हो सकते हैं, दूसरे मांसाहारी हो सकते हैं, और तीसरे एक ग्रुप और आता है जिसे हम सर्वाहारी कहते हैं। क्या? मांसाहारी, शाकाहारी जो सीधे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जो पौधों के द्वारा जो प्रथम उपभोक्ता हैं, यानी कि जो शाक को खाते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी जो मांस भी खाते हैं और शाक भी खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। मनुष्य को सर्वाहारी श्रेणी में रखा गया है। गाय, बैल, भैंस ये सभी को जो है शाकाहारी में रखा गया है। मांसाहारी में शेर, चीता ये सब मांसाहारी में है। तो इस तरह से परजीवी हो गया। मृतोपजीवी हम आपको बताएं तो ये भी दूसरों पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आश्रित होते हैं। मृतोपजीवी मरे हुए पदार्थों से, मरे हुए सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक है, कुछ बैक्टीरिया हैं। तो इस आधार पर ये मृतोपजीवी हैं। सहजीवी ना तो ये परजीवी होते हैं ना ही मृतोपजीवी होते हैं। दो जंतु मिलकर के, यानी जो जीव मिलकर के अपना जीवन यापन करते हैं। एक काम कुछ करते हैं और दूसरा काम कुछ करता है, और दोनों मिलकर के अपना जीवन यापन करते हैं। इन्हें हम सहजीवी कहते हैं। अगर हम बात करें तो एक पौधा लाइकेन, ये इसमें कवक है, दूसरा ये लाइकेन है, ये पौधा है जिसमें कि पत्तियां इसकी क्या होती हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाती हैं। और इनका जड़ जो है ये कवक का होता है, जो जमीन से जल और खनिज तत्वों को अवशोषित करता है, और दोनों मिलकर के अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ ऐसे स्वपोषी में कुछ ऐसे ही प्राणी भी होते हैं यहाँ पर, जो कि जिन्हें हम कीमोसिंथेसिस या रसायन संश्लेषी कहते हैं। विभिन्न रसायनों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कुछ सल्फर बैक्टीरिया है, सल्फर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा है, ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस आधार पे जो है स्वपोषी में भी कई ग्रुप होते हैं। तो आपको इतना ही बताया गया आज। कल जो है पोषण प्रक्रिया का, मनुष्य में पोषण प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। आज तो इतना बताया गया जैविक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं, पोषण क्या होता है। हमने बताया भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण, जिसे हम ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप कहते हैं। अब स्वपोषी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा ग्लूकोज, कार्बन ऑक्सीजन और जल के निर्माण की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। परपोषी में 3 ग्रुप हैं, परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी।
परजीवी में 3 भाग, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। कब मृतोपजीवी में जो अपना सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं, यानी कवक। सहजीवी जो अपना भोजन 2 ऑर्गेनिज्म को मिला करके प्राप्त करते हैं, जैसे लाइकेन। तो कल ऑनलाइन श्रृंखला में आपको मनुष्य में पाचन और पोषण के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।